मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कल से मणिपुर की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरी दुनिया में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है और सवाल किया जा रहा था कि कायर प्रधानमंत्री 74 दिन से इस घटना को लेकर खामोश क्यों हैं। स्मृति ईरानी का बयान आया इस पूरे मामले पर, लेकिन किस तरह का ट्वीट आया वो भी आप देखा होगा आपने भी। ये जो घटना घटी है इसका जिक्र करने से भी लोगों की रूह कांप रही है। देखने वाला वीडियो नहीं है, बीच में ही छोड़ना पड़ता है, रूह कांप उठती है, परेशान हो उठते हैं। क्या आखिर किस तरह की चीज़ों से गुजरी होंगी ये बच्चियां, ये महिलाएं। उसके बाद जब ये पूरा घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है, आग की तरह ये वीडियो फैलती हैं, ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर जब आग की तरह फैलते हैं, तो आज जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और इस वीडियो के साथ तमाम गोदी मीडिया उसको ट्वीट करती है कि प्रधानमंत्री ने आज बयान दे दिया और चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस वीडियो में प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा? क्या सीधे वो इस मुद्दे पर आ गए, या उससे पहले जो उनका अंदाज है सियासत करने का, क्योंकि 2024 सामने है, इस सदन में उन बिलों को साधा जाएगा जिससे 2024 को साधा जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, खड़े होते हैं अपने संसदीय कार्य मंत्री जितने भी हैं उनके साथ, और सबसे पहले वो धार्मिक बात करते हैं, हिंदुओं को साधते हैं, सावन की बात करते हैं, सावन के महीने की मुबारकबाद देते हैं और पवित्र महीना बता करके ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये इस बार और अच्छी बात है कि पहले 1 महीना सावन हुआ करता था, लेकिन इस बार 2 महीने का सावन है। तो पवित्र कार्यों के लिए सावन का महीना बड़ा पवन माना जाता है और ऐसे में पार्लियामेंट इजलास शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत पवित्र काम होने जा रहा है सावन के महीने में। फिर उसके बाद जो महत्वपूर्ण बिल हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी की सियासत को फायदा हो सकता है, उन बिलों का जिक्र किया जाता है कि ये बिल इस सदन में पेश किए जाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि मेरा पीड़ा से दिल भरा हुआ है। मणिपुर के मुद्दे पर आते हैं और फिर इस मुद्दे पर भी वो पॉलिटिक्स पर उतर आते हैं। कहते हैं कि सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि अपने प्रदेशों में जो है वो कानून व्यवस्था को बहाल करें। अब सवाल ये खड़ा होता है, प्रधानमंत्री आप इतने कायर क्यों हैं? आप सीधे सीधे मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम आपने क्यों नहीं लिया? सीधे सीधे मणिपुर के मुख्यमंत्री से आपने सवाल क्यों नहीं किया कि 74 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक आरोपी फरार क्यों हैं, आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं? लेकिन इलेक्शन है इस साल के आखिर में कई राज्यों में, तो ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे में कुछ और पॉलिटिक्स भी कर ली जाए। इन 2-3 राज्यों में जहां पर इलेक्शन है उनके वोटर्स को भी साध लिया जाए। तो मणिपुर का नाम लेने से पहले वो ये कहते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मामला हो या मणिपुर का मामला हो, तमाम मुख्यमंत्रियों को सतर्क होने की जरूरत है और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर एक्शन लेने की जरूरत है। क्या जरूरत थी 2 और राज्यों का नाम लेने की? क्यों लिया गया? वो इसलिए लिया गया कि जब यह घटना सामने आई है, कल एक और मामला राजस्थान में सामने आया। पारिवारिक कलह की वजह से आपस में 2 परिवारों में झगड़ा था, उसकी वजह से एक ही परिवार के कई लोगों की हत्या कर, बच्चा भी था उसमें 6 महीने का, तो उनको आग लगा दी गई। बहुत झंझोड़ने वाली घटना है, एक्शन होना चाहिए, गिरफ्तारी भी
की जा रही है पुलिस के जरिए, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उस घटना को दिखा करके भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इस घटना को कम करने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, इसलिए दोनों में साफ एक बात और सामान्य है कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। क्योंकि मणिपुर में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की कोशिश की थी, नौटंकी की थी, और उसके बाद अपना इस्तीफा यह कहते हुए वापस कर लिया था कि मेरे समर्थक रोने लगे। सोशल मीडिया में वो नौटंकी भी काफी वायरल हुई थी। तो जाहिर सी बात है, दोनों राज्यों में इलेक्शन है, दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इन राज्यों का नाम लेकर के दूसरी तरफ निशाना साधने की कोशिश की है। जानबूझ करके ये नाम लिए गए हैं और यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो राजनीतिक खूबी है उनकी, दूसरों के ऊपर हमला करना, उनको घेर करके अपने जुर्म को कम करना, अपने जुर्म को कम आंकना, दूसरे की खता बता करके अपने आप को यह बताना कि मेरी खता तो उससे बहुत कम है। यह सियासत है, यह पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के जरिए बखूबी इस्तेमाल इसको करना चाहते हैं, जानते हैं, और मीडिया को पहले से ही बता दिया जाता है कि हम इस तरह से बयान देंगे और फिर उसको इस तरह से उठाना है, फला गेस्ट को बुलाना है, गेस्ट को ब्रीफ किया जाता है कि आपको क्या क्या बोलना है, और उसके बाद मुद्दा पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है। तो यहां भी डाइवर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कायर हैं। अगर आप कायर ना होते तो आप सीधे सीधे बात करते, सीधे सीधे मणिपुर के मुख्यमंत्री से आप सवाल करते। मणिपुर के मुख्यमंत्री से न सिर्फ आप सवाल करते बल्कि अभी तक आपको उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था, क्योंकि 3 महीने से जिस तरह से वहां पर जो कुछ चल रहा है और उसके बाद जो ये वीडियो आई है, इसने पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है कि वहां पर क्या चल रहा है। आपने देखा कि यूरोपीय सांसद में मणिपुर के मामले को लेकर जिस तरह से सवाल उठाया गया, और वो भी उसी वक्त में जब प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर थे, लेकिन उसके बावजूद उसको यह कह करके खारिज कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं के और नेताओं के जरिए कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, बाहर के आदमी को इस पर बोलने की कोई भी इजाजत या जरूरत नहीं है। उसको ठंडा कर दिया गया। मीडिया ने भी उसको यह कह करके चलाया कि बाहर के लोग क्यों बोल रहे हैं, उस पर बहस हुई। लेकिन अब आप कैसे इस पूरे मामले को आप अंदरूनी बता सकते हैं जब आप आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा रहे हैं? और इसमें न सिर्फ वो आरोपी हैं बल्कि मुख्यमंत्री खुद आरोपी हैं, वहां के आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी आरोपी हैं कि आखिर ऐसी जघन्य अपराध को किस तरह से आप बर्दाश्त कर रहे हैं। ये कई ऐसे सवाल हैं। तो जाहिर सी बात है, आखिर में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो भी दिखाना चाहूंगा जो आज उन्होंने संसद में बोला है। लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है।